उज्जैन के महानंदा नगर स्पोर्ट एरिना के पास चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन कथाव्यास महामंडलेश्वर 1008 श्री स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरिजी महाराज ने गोवर्धन पूजा प्रसंग के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उज्जैन में महानंदा नगर स्पोर्ट एरिना के पास 26 मई से 1 जून तक शाम 4 बजे से 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन पुरुषोत्तम मास के अवसर पर सेठिया दुर्गा प्रसाद और सुनीता साहू सहित साहू परिवार द्वारा किया जा रहा है। कथा के 5वें दिन कथाव्यास महामंडलेश्वर 1008 श्री स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरिजी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोवर्धन पूजा प्रसंग के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने श्रद्धालुओं से अधिक वृक्षारोपण करने और जल संरक्षण की अपील की। देखिए, अधिक मास है, इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी से कह करके इस मास को हिरण्याकश्यपु के वध के लिए बनाया था और इस मास को भगवान ने अपना नाम पुरुषोत्तम कह करके इसको पुरुषोत्तम मास बनाया था, जबकि इसका नाम मलमास था। भगवान ने कहा चल अच्छा कोई मलमास नहीं कहेगा, अब पुरुषोत्तम मास हो। पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा का बहुत महत्व है, क्योंकि भागवत ये पुरुषोत्तम भगवान की ही कथा है, इसलिए श्री कृष्ण चरित्रों का गुणगान सुनना ये अधिक मास में अधिक पुण्यप्रद होता है। तो यहाँ उज्जैन में हमारे ये द्वारिका प्रसाद साहू हैं, इनका संकल्प था बहुत समय से कथा कराने का। फिर ये हुआ कि अधिक मास में करा लेता हूँ, मैंने कहा चलो करा लो। तो इस दृष्टि से इनका हुआ है। आज प्रसंग में हमने गोवर्धन पूजा का महत्व बताया है और उसमें यही है कि प्रकृति का महत्व आदर करना सीखो, वृक्ष लगाओ, वृक्ष पर्यावरण की रक्षा करते हैं, पानी बचाओ, पहाड़ बचाओ। देखो अभी ग्लोबल वार्मिंग की तरह बांदा का सबसे बड़ा देश भर में टेम्परेचर क्यों हो गया है? बोले वहाँ खनन हो गया है, बालू पानी सोखती थी, पानी नहीं बचा है। तो ये स्थिति हमारे देश भर में ना हो, इसलिए हमने वृक्ष लगाने चाहिए। चूँकि मकान बनते जा रहे हैं, कॉलोनियाँ बनती जा रही, तो वृक्ष कट रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। तो इन सब की रक्षा करना ही गोवर्धन की पूजा है। और ख़ास तौर से गऊ का धन, गाय के धन की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो और गाय राष्ट्रीय पशु की तरह घोषित हो, जिससे उसका समाज में आदर भी बढ़े और उसकी रक्षा भी हो। तो भगवान ने इसीलिए गोवर्धन पूजा की थी, क्योंकि अपने यहाँ आज भी यज्ञशाला में बहुत बड़ा यज्ञ हो, लेकिन गोबर से बिना लीपे उसका मार्जन शुद्धि नहीं कहलाती है। तो हम सबको चाहिए कि गाय की रक्षा हो, गौ माता की पूजा हो और प्रकृति का संरक्षण हो, जिससे हमारा सबका जीवन संतुलित बना रहे। हम आगे आने वाली पीढ़ी को ये प्रेरणा दे सकें कि हमारी कथाएँ केवल कपोल कल्पित नहीं थी, हम सबके जीवन से जुड़ी हुई थी, हमारे जीवन के सुख के लिए थी। और इसलिए वो देवता जो परोक्ष है, जिसे हमने देखा नहीं है, उसकी जगह जिसे तुमने देखा है उसकी पूजा करो। जैसे माताएं पीपल की पूजा करती हैं, तुलसी की पूजा करती हैं, बट की पूजा करती हैं। ये शायद इसीलिए महत्व था कि वृक्षों की पूजा करेंगे तो वृक्षों की रक्षा होगी। तो हम समझते हैं कि गोवर्धन पूजा समाज को ये संदेश देता है कि हम केवल उन देवताओं की पूजा ही ना करते रहें जिनको हमने देखा नहीं है, जिनको हमने देखा है उनका आदर करना सीखें।